धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमें अपने लिए इस संसार में लाया है और उनकी महिमा करने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसलिए धन्यवाद करना है उनकी। और मैं धन्यवाद करता हूं बिशप कॉलेज के लिए, जिन्होंने हमें एक ब्लाइंड भाई को उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं और परमेश्वर की काम के लिए और हमें सहायता वो लोग कर रहे हैं। इसलिए उन सभी टीचर लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं हृदय से। और आज मुझे विषय दिया गया आराधना या वर्शिप किसको कहते हैं, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे और हम लोग सीखेंगे। मैं बीसीएस कोर्स का स्टूडेंट हूं, बिशप कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहा हूं। आइए आराधना के विषय जिन्होंने कहने के लिए दिया है उनका नाम जुएल पास्टर। तो आइए हम लोग आराधना किसको कहते हैं हम लोग जानेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज इस जीवन को आपने दान किया था आप अपने लिए प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद हो। तो हम लोग पहले चले जाते हैं उत्पत्ति से। परमेश्वर ने अपने लिए संसार को रचा था मेरे प्रियो, अपने लिए आराधना करने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए उपस्थित किया था हमें। तो हम लोग आदि या पहले किसको देखते हैं? हम लोग देखते हैं पहला इंसान जिनका नाम था आदम। आदम को परमेश्वर ने लास्ट में सृष्टि किया था। वो सृष्टि के बारे में मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन आदम से मैं शुरू करना चाहता हूं। धन्यवाद हो परमेश्वर को, जो आज हमारे मुंह से यह प्रकाश करवा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद। जो आदम को जब परमेश्वर ने रचाया था, जब बनाया था अपने प्रतिमूर्ति के अनुसार, ये जगत में मिट्टी के द्वारा तैयारी किया था मेरे प्रियो, और अपना सांस देकर उनको जीवन दिया था। और जब जीवन दिया तो परमेश्वर क्या चाहता था, वो क्या पाना चाहता था, वो बड़ी विषय हो चुका है आज के विषय हमारे जीवन में भी। लेकिन परमेश्वर हमको टेस्ट करता है, जांचता है हृदय को। हम लोग किस तरह से आराधना करते हैं, किस तरह से उनके पास लाते हैं अपने दिल को। तो आदम जब वहां पर उस वाटिका में रखा था परमेश्वर उसको, तो वो सर्वदा परमेश्वर के साथ साथ उस आराधना में परमेश्वर का अगुवाई में रहता था। परमेश्वर शाम सुबह उसके साथ में मिलने के लिए वो आते थे। हालेलुया। और वो आदम, वहां पर बहुत सारे पशु के बारे में भी बताया गया है। वो सब पशु का नाम भी बताया है आदम ने, और जिस नाम को उसने नाम दिया था उसी के नाम के अनुसार ये सृष्टि में नाम हुआ है मेरे प्रियो। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब्राहम का जीवन में भी वो एक सच्चा दास था, वो सच्चा एक सेवक था मेरे प्रियो। वो सच्चा मन से परमेश्वर का आराधना करता था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जब देखते थे वो जिसका भतीजा था, वो देश में जिस तरह से वो लोग अपने जगह में जिस तरह से परमेश्वर के विरोध में बातें करते थे, परमेश्वर के विरोध में आराधना करते थे, तो स्वर्गदूत क्या कह रहा था कि मैं वो देश को नष्ट करने जा रहा हूं, उन देश को मैं बर्बाद कर दूंगा। हालेलुया। सॉरी, ये बात मैंने बोला। तो वो देश को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। तो परमेश्वर एक विनती कर रहा है, एक प्रार्थना कर रहा है, एक निवेदन कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर वहां पर 50 लोग मिले तो क्या वो देश को आप नष्ट कर दोगे? परमेश्वर कह रहा है कि नहीं। और एक बार फिर पूछ रहा है कि क्या अगर 40 रहे तो भी नष्ट कर दोगे? फिर भी परमेश्वर कहा नहीं। उसके बाद ऐसे कर करके 5 में आया, फिर भी परमेश्वर बोला वहां पर 5 भी धर्मी मिलेंगे तो भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस वचन के माध्यम से हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर ने वहां 5 लोगों को भी बोला, मैं नष्ट नहीं करूंगा वो देश को। जहां पर हम लोग देखते हैं लूस को, जिन्होंने रक्षा किया था, लूस के परिवार को रक्षा किया था। सिर्फ 2 ही लोग, उसकी बेटी बची थी और वो धार्मिक थे। इसके दृष्टि में, हम परमेश्वर की दृष्टि में देखते हैं वो धार्मिक थे। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में। मूसा भी एक धार्मिक व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर उसका एक लीडर दिया था, जो दासत्व के जीवन में इजराइल थे, दूसरे के गुलाम में बसे हुए थे, उनको एक सेवक बना के उसके पास भेजा था। तब जाकर वो देश से निकाल कर ला रहा था। हम लोग देखते हैं वहां पर इजराइल के बीच में जो उसके ले जाने वाला दास था मूसा के लिए और वो सब विश्वासी के लिए एक तांबू दिया था। तांबू जहां पर वो लोग सब मिलकर आराधना करते थे, सब मिलकर परमेश्वर की अगुवाई करते थे, अपने जीवन का समर्पण करते थे। हालेलुया। तन और मन को परमेश्वर के चरणों में देते थे मेरे प्रियो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं दानियल के जीवन में, नबूबक राजा जो था देश का, जो सबसे बड़ा अपने आप को महान समझता था, इसलिए एक मूर्ति बनाया। जो मूर्ति को बनाया था इतना बड़ा कि सारे जगत में, वहां देश में प्रचार कर दिया था कि सब लोग उसको प्रणाम करेंगे, उनके नीचे सर झुकाएंगे। लेकिन दानियल ने अपना सर नहीं झुकाया था। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर के पास सर झुकाता था मेरे प्रियो। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं, उसने परमेश्वर के पास ही सर झुकाया था और परमेश्वर की स्तुति करता था। कितना बार परमेश्वर के पास चरणों में आता था? दिन में 3 बार आता था। और उसके बाद में हम लोग जब देखते हैं नया नियम में यीशु मसीह का जब अवतार हुआ था, जब वो जन्म लिए, वहां पर हम लोग देखते हैं इजराइल में एक मंदिर दिया गया था। वहां पर भी विश्वासी लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आते थे और यीशु मसीह स्वयं पिता परमेश्वर का आराधना करते थे। जहां हम लोग देखते हैं यूहन्ना का पुस्तक, उसका 34 अध्याय 23 पद में एक लाइन पढ़ के मैं आप लोगों के लिए ब्रेल में मैं सुनाऊंगा। एक लाइन सिर्फ 20 से मैंने लिया है, जिसमें सच्चाई पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से भजन करेंगे। ये कितना अनमोल वचन है। ये सब दुनिया लोगों के लिए बताया जा रहा है मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए बताया जा रहा है। सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर का भजन करना है। हम लोग किस तरह से भजन करेंगे हम लोग देखेंगे इस बार। इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे पहले पिता परमेश्वर के किस तरह से भजन करना है। पहले उनकी आह्वान करना है, उनकी अगुवाई करनी है, उनको आह्वान करना हृदय से और अगुवाई करनी है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ध्यान के स्वरूप, ध्यान लगाना है अपने हृदय से, पिता परमेश्वर का अनुभव करना है मेरे प्रियो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं किसके उद्देश्य, सच्चाई के उद्देश्य से आराधना होने चाहिए। हालेलुया। सच्चाई के उद्देश्य से आराधना होने चाहिए। और आराधना में 5 भाग है, उस बहुत सारे भाग है, लेकिन मैं 5 भागों के मैं बोलने जा रहा हूं मेरे प्रियो। पहला भाग क्या है? परमेश्वर की अगुवाई करनी, आह्वान करना है। दूसरा, ओपन प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है।
प्रार्थना करके शुरू करना है। पहले परमेश्वर के अगुवाई या आह्वान करना है, उसके बाद में प्रार्थना करके इस आराधना को शुरू करनी है हमें। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बाइबल पाठ। बाइबल पाठ की विशेष ये प्रयोजन है हमारे बीच में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रचार विशेष करना है। विशेष करके प्रचार इस आराधना में बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखते हैं अपने पाप क्षमा कर प्रार्थना करना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मंडली की, सब मिलकर मंडली के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद में जो मंडली में विधि पालन की जो नियम होती है, उसके लिए विधि पालन करनी है। जिस तरह से हम लोग सब लोग मिलकर क्या करते हैं? प्रभु भोज करना है। सब लोग अपने आप को समर्पण करके प्रभु भोज हम लोग ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इस तरह से आराधना चाहता है मेरे प्रियो। इस तरह से महिमान्वित कराना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग जाने आराधना किसको कहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद करे। सभी सुनने वालों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।